हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच इज प्रैक्टिकल एग्जांपल 5 या सिंपली अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 5, राइट। तो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक निकाला होगा, राइट। तो आप सबके सामने क्वेश्चन होगा, तो हमारा फिर से वही काम है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। फिर जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उन पर डिस्कशन करेंगे एंड हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को डेबिट या फिर क्रेडिट मार्क करेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2019। तो वेरी क्लियरली कहा है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 30 जून 2019, मतलब जून महीने के आपको ट्रांजैक्शंस दिए हैं एंड 30 जून दैट इज जून एंड को आपको BRS बनाना है, राइट। क्या क्या दिया है? तो पहला इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नथिंग बट हमारे लिए बन गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो उन्होंने आपको नंबर 1 पहला पॉइंट दिया, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उन्होंने आपको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, इट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब हम BRS बनाएंगे तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विल बिकेम आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का काम हो गया, यस और नो, राइट। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या दी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले अब अगेन व्हाट ऑब्वियस पॉइंट 2, 3, 4 एंड 5 आर नथिंग बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हमें डेबिट क्रेडिट मार्क करना है, उसके लिए रफली आप कैश बुक एंड पासबुक अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखो, या आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा तो वेरी गुड। आज हमें इसका ज़्यादा काम है, राइट। तो साथ ही साथ हाथ में पेंसिल भी रखो, राइट। तो पेंसिल भी रखो, और ये दोनों अगर ड्रॉ नहीं किया होगा तो रफली किसी रफ पेज पर इन दोनों को जैसे सामने दिख रहा है, कैश बुक R&P, पासबुक P&R, डेबिट क्रेडिट, इस प्रकार से आप रफली कहीं पर ड्रॉ करके रख सकते हो। हम साथ में जब इन ट्रांजैक्शंस को या इन पॉइंट ऑफ डिफरेंस को एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ वर्किंग करनी है आज, तो वो आपको समझ में आएगी। इज दिस क्लियर? चलो, तो एक करके पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं। हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेबिट है या क्रेडिट है, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट नंबर 2, या क्वेश्चन में जो पार्ट नंबर 2 दिया है जिसमें उन्होंने कहा है चेक ऑफ 3500 वाज इशूड बाय एंड पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5300। तो वो कह रहे हैं अ चेक ऑफ 3500 वाज इशूड, आपने 3500 रुपये का चेक इशू किया, वेरी गुड, आपने या मैंने 3500 रुपये का चेक इशू किया जिसका बैंक से पेमेंट भी हो गया, जिसका पेमेंट बैंक से हो गया, लेकिन बैंक ने उसकी अमाउंट रिकॉर्ड करते वक्त 5300 रुपये रिकॉर्ड किए। कितने रिकॉर्ड किए? 5300, राइट। मैंने चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया? चेक करो, 3500 रुपये का चेक इशू किया, मतलब से मैंने मिस्टर आनंद को चेक दिया, उस चेक पर अमाउंट कितनी लिखी थी? 3500, तो मैंने 3500 का चेक आनंद को दिया, राइट। अब ये चेक का पैसा आनंद ने मेरे बैंक अकाउंट से निकाला क्या? आंसर इज मेरे बैंक खाते से चेक क्लियर भी हुआ, लेकिन बैंक ने गलती से 3500 रुपये की जगह 5300 रुपये अमाउंट लिखी। इंस्टेड ऑफ 3500 दे हैव रिकॉर्डेड 5300। गेटिंग इट? मतलब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसमें मैंने चेक दिया एंड उस चेक का बैंक से पेमेंट भी हुआ, लेकिन बैंक ने अमाउंट गलत लिखी। तो आई नीड टू थिंक कि इसका करना क्या है। तो एक एक करके सोचते हैं। पहले मैंने 3500 रुपये का चेक इशू किया, यस और नो, कि अ चेक ऑफ 3500 वाज इशूड, कि मैंने इशू किया। तो जब मैं चेक इशू करता हूं तो मैं उसका अकाउंटिंग कहाँ करता हूं? तो मैं उसका अकाउंटिंग करता हूं इन कैश बुक, यस और नो। जब भी मैं चेक इशू करूंगा, मैं चेक इशू करने की एंट्री एज अ अकाउंटेंट या एज अ बिजनेसमैन मैं कैश बुक में करूंगा। कौन सी तरफ करूंगा? पेमेंट की तरफ करूंगा, यस और नो। कि मैंने 3500 रुपये का चेक दिया तो मैं पेमेंट में चेक की अमाउंट लिखूंगा एज अ 3500 रुपया, यस और नो। कि मैंने कैश बुक के पेमेंट में एंट्री लिखी 3500 रुपये का चेक गया करके, यस और नो। कि जब भी चेक दूंगा पेमेंट साइड में जाके मैं लिखूंगा मिस्टर राज या मिस्टर कुमार या मिस्टर विनोद, जिसको चेक दे रहा है उसका नाम, एंड अमाउंट कॉलम में मैंने कितने का चेक दिया, तो वही वो कह रहे हैं कि मैंने 3500 रुपये का चेक दिया। तो कैश बुक के पेमेंट साइड में मैंने 3500 रुपये रिकॉर्ड किए हैं, राइट। दिस इज ऑलरेडी विथ मी इन द कैश बुक। बट जब मैं पासबुक में देखता हूं तो पासबुक में एंट्री है क्या? आंसर इज यस, पासबुक में भी एंट्री है। पासबुक में कहाँ एंट्री है? पेमेंट में ही है, बट पेमेंट में 5300 की एंट्री है। मैंने चेक दिया 3500 का, मेरे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3500 की एंट्री की, लेकिन सेम चेक जब पासबुक से क्लियर हुआ, पासबुक में बैंक ने रिकॉर्ड किया है 5300। सो देयर इज अ एरर, देयर इज अ मिस्टेक। गेटिंग इट? कि मैंने चेक दिया कितने का? 3500, तो चेक इशूड 3500, मैं कहां पर रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। सेम रिकॉर्ड पासबुक में भी है,
बट विद द रॉन्ग अमाउंट विच इज 5300। मतलब कैश बुक में भी दिख रहा है, पासबुक में भी दिख रहा है, द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक। मैंने चेक इशू किया इसलिए कैश बुक के पेमेंट में मैं रिकॉर्ड करूंगा, एंड उसका पेमेंट भी बैंक ने किया तो बैंक के पेमेंट में, दैट इज पासबुक के पेमेंट में भी रिकॉर्ड होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, चेक था 3500, जब मैंने चेक इशू किया इट वाज 3500, बट बैंक ने गलती से उसे रिकॉर्ड किया एज 5300। अगेन अब हमें करना क्या है, इस ट्रांजैक्शन को बीआरएस में इंक्लूड करना है या नहीं करना है? आंसर इज यस, हमें इसे इंक्लूड करना है, बट हमें जो डिफरेंस अमाउंट है उसी को इंक्लूड करना है, जो दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 3500 करेक्ट है, वहाँ पर 5300 रॉन्ग है। तो यहाँ पर मुझे रॉन्ग या करेक्ट में नहीं जाना है, मुझे रेक्टिफाई नहीं करना है एरर को, मुझे ये देखना है कि ज़्यादा अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड की गई है, सरप्लस अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड गई है, या ओवरकास्ट कहाँ हुआ है, या एक्सेस अमाउंट कहाँ रिकॉर्डेड है। तो 3500 इज करेक्ट, 5300 इज रॉन्ग, विच इज मोर देन 3500। तो इसका मतलब है पासबुक के पेमेंट में मैंने ज्यादा अमाउंट लिखी है, होने चाहिए थे 3500, मैंने रिकॉर्ड किए 5300। सो मैंने अमाउंट ज्यादा, एक्सेस कहाँ लिखी है, ऑन द पासबुक पेमेंट साइड। कितना एक्सेस लिखा है, तो मैंने 1800 रुपीज ज्यादा लिखे हैं। कैसे 1800, तो 5300 बड़ी अमाउंट माइनस 3500 छोटी अमाउंट, 1800 इज मोर इन द पासबुक पेमेंट साइड। पासबुक के पेमेंट में 1800 रुपये मैंने ज़्यादा लिखे। चेक मैंने इशू किया, कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है, पासबुक में भी रिकॉर्डेड है, बट विद द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो पासबुक में कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने लिखी है, तो पासबुक में मैंने 1800 एक्स्ट्रा अमाउंट लिखी है। तो जब मैं बीआरएस का स्टेटमेंट लूंगा तो ये 1800 में बीआरएस में इंक्लूड करूंगा। बट ये 1800 डेबिट है या क्रेडिट है, दैट आई हैव टू नो। तो उसके लिए आई हैव टू चेक कि ये 1800 एक्सेस कहाँ पर है। तो ये जो 1800 एक्सेस अमाउंट है, ये पासबुक के पेमेंट में 1800 एक्सेस है, कैश बुक में अमाउंट इज करेक्ट बट स्मॉल अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट मैंने कहाँ रिकॉर्ड की है, ऑन द पासबुक पेमेंट साइड। कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया है, 3.5 का चेक था, मैंने 5300 लिखा, सो आई हैव रिकॉर्डेड 1800 एक्सेस। तो एक्सेस अमाउंट इज इन पासबुक पेमेंट, पासबुक पेमेंट इज नथिंग बट डेबिट। सो ये जो 1800 है इज नथिंग बट डेबिट। तो जब मैं बीआरएस में इसकी एंट्री करूंगा तो मैं अमाउंट 1800 लिखूंगा, बट इस 1800 को मैं डेबिट कह रहा हूँ या क्रेडिट कह रहा हूँ, तो मैं डेबिट कह रहा हूँ। तो ऊपर ट्रांजैक्शन 2 के आगे जगह नहीं है, तो मैं उसके सर के ऊपर लिख रहा हूँ 1800 डेबिट। सो मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज 1800 डेबिट। ना 3500 रिकॉर्ड करना है, ना 5300 रिकॉर्ड करना है, दोनों का डिफरेंस 1800। ये 1800 डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है ऑन द पासबुक पेमेंट साइड। तो पासबुक पेमेंट इज डेबिट, दैट्स व्हाई 1800 इज माई डेबिट। Is this clear? So this is my first transaction का एनालिसिस। सिंपल। चलते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पर, या तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो वो कह रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड 9700 कलेक्टेड बाय बैंक was not entered in कैश बुक। अब देखो यहाँ पर उल्टा है। नॉर्मली हमें ऐसा एंट्री देते कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में पैसा नहीं जमा हुआ, यस और नो। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कुछ और है, वो कह रहे कि आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने उस चेक के पैसे कलेक्ट भी कर लिए, बट आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं कर दी। ओमिशन, आप कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, राइट? कि आपने बैंक में गए, 9700 का चेक बैंक में जमा कर दिया, उस 9700 रुपये चेक के पैसे बैंक खाते में भी आ गए, लेकिन आप आपके कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। सो वी कैन सिंपली से जो हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो फिर वो रिकॉर्डेड कहाँ है? इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्योंकि बैंक ने तो चेक कलेक्ट किया। बैंक चेक कलेक्ट करने पर एंट्री कहाँ करेगी? पासबुक में करेगी। आपने कैश बुक में नहीं किया, लेकिन बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी है। तो जो तीसरी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री पासबुक में है, बट कौन से साइड पर है? रिसिप्ट साइड पे है या पेमेंट साइड में है? तो सिंपल आंसर है, चेक डिपॉजिट किया, उसका पैसा बैंक ने कलेक्ट किया। कलेक्ट किया मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए। तो जमा हुए यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आए, तो बट ऑब्वियस बैंक उसकी एंट्री पासबुक के रिसिप्ट साइड में करेगी, यस और नो। सो जो तीसरी ट्रांजैक्शन है उसका मतलब है कि आपने चेक बैंक में जमा किया, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, एंड उस चेक के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए, उस चेक के पैसे बैंक खाते में जमा हो गए, लेकिन आपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है। सो देयर इज नो एंट्री इन कैश बुक।
तो एंट्री कहाँ है? एंट्री बैंक ने पासबुक में कर दी, क्योंकि बैंक ने पैसे तो जमा कर लिए, आपने चेक डिपॉजिट किया और बैंक ने उस चेक के पैसे आपके खाते में जमा कर दिए, तो आपके खाते में पैसे आए, तो बैंक आपके पासबुक के रिसिप्ट में एंट्री करेगी। तो अब बस मुझे ये देखना है पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट। तो माय एंट्री नंबर 3 या पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 3 कैरीज क्रेडिट बैलेंस। सो मेरा तीसरा पॉइंट इज क्रेडिट। सिंपल। तीसरे के बाद चलते हैं चौथा। अगेन इस चौथे ट्रांजैक्शन को स्टार मार्क करो। क्या कह रहे हैं वो? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट ₹100। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercast by 300। क्या कह रहे हैं वो? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercast by ₹100 कि मेरे कैश बुक की पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट, मेरे कैश बुक की पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब है 100 रुपए कम है, मैंने टोटल करते वक्त 100 रुपए कम पकड़े, इट इज अंडरकास्ट। अंडर है, जितना होना चाहिए उससे 100 रुपया नीचे है। कौन सी साइड 100 रुपया नीचे है? कैश बुक की पेमेंट साइड 100 रुपया कम है। अगेन BRS में आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन सी साइड कम है, आई एम इंटरेस्टेड कौन सी साइड ज्यादा है, विच साइड इज ओवरकास्ट। अब उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखी, चेक वाला, एक जगह 3,500 है, एक जगह 5,300 है, तो मैंने क्या कहा? कौन सी तरफ बड़ी अमाउंट है, कहाँ ज्यादा रिकॉर्डेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम इंटरेस्टेड इन ओवरकास्ट अमाउंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरकास्ट अमाउंट। तो अगर कैश बुक का पेमेंट इज अंडरकास्ट, राइट, सबने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीखा हुआ है, यस और नो? तो जब हम लेजर को बैलेंस करते हैं तो गलती से अगर एक साइड डेबिट साइड मैंने छोटी पकड़ी तो उसका असर क्रेडिट साइड पे पड़ेगा, क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी, या मैंने क्रेडिट साइड को कम पकड़ा तो डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी। सेम इज हैपनिंग हियर। अगर कैश बुक का पेमेंट अंडरकास्ट है तो पेमेंट की टोटल अगर मैं 100 रुपया कम करता हूं तो उसका रिवर्स इफेक्ट कैश बुक की रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो जाएगी। कैश बुक की रिसिप्ट साइड क्या हो जाएगी? ओवरकास्ट हो जाएगी। अगर कैश बुक का पेमेंट इज अंडर तो इसका मतलब इसका रिसिप्ट इज ओवर। एक साइड डेबिट क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, अगर क्रेडिट छोटा है तो इसका मतलब डेबिट बड़ा है, या डेबिट छोटा है तो क्रेडिट बड़ा है। यहां पर उन्होंने कहा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, तो ये मेरा कैश बुक है, कैश बुक का पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट। अगर कैश बुक का पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट इसका मतलब है रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, राइट। अब कल वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने कहा था कि पासबुक का रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, तो उन्होंने डायरेक्टली ओवरकास्ट कौन सा साइड है वो दिया था, तो हमारे लिए काम आसान था। बट यहां पर उन्होंने अंडरकास्ट दिया है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरकास्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप BRS का सम सॉल्व करोगे तो अगर वो देते हैं कि दिस साइड इज अंडरकास्ट तो उसका उल्टा साइड इज ओवरकास्ट। अगर पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट तो रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट। सो आई एम इंटरेस्टेड इन ओवरकास्ट वाली साइड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरकास्ट वाली साइड। तो जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा अंडरकास्ट, उसके उल्टे साइड जाओ, उसे ओवरकास्ट पकड़ो। इज दिस क्लियर? तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। पेमेंट अंडरकास्ट है तो रिसिप्ट इज ओवरकास्ट। तो कौन सी साइड ओवरकास्ट है? अब क्वेश्चन को भूल जाओ, कौन सी साइड ओवरकास्ट है? कैश बुक की रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट। रिसिप्ट ओवरकास्ट है मतलब रिसिप्ट बन गया हमारे लिए डेबिट। तो मेरे लिए चौथी ट्रांजैक्शन बनेगी डेबिट। चौथी ट्रांजैक्शन इज डेबिट फॉर मी। उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कैश बुक पेमेंट इज अंडरकास्ट। अगेन BRS में आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि अंडरकास्ट क्या है, कम क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर पेमेंट अंडरकास्ट है तो इसका असर क्या होगा कि रिसिप्ट ओवरकास्ट बन जाएगा। पेमेंट अंडरकास्ट है, इसका सिंपल मतलब है रिसिप्ट ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट कौन है? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, I am interested in the overcast side, I am not interested in the undercast side। उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि पेमेंट अंडरकास्ट है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। कौन ओवरकास्ट है? पेमेंट अंडरकास्ट है तो रिसिप्ट ओवरकास्ट है। तो रिसिप्ट ओवरकास्ट है तो ये ओवरकास्ट वाली साइड मेरे BRS का हिस्सा बनेगी। तो कौन सी साइड ओवरकास्ट है? कैश बुक की रिसिप्ट ओवरकास्ट है, कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट। सो चौथी ट्रांजैक्शन इज डेबिट। इज दिस क्लियर? तो इस प्रकार से जो चौथी ट्रांजैक्शन है 100 रुपीज़ मुझे डेबिट में BRS में इंक्लूड करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? ये हुआ चौथा। पांचवा और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6200 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कि बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया लेकिन उसकी एंट्री बैंक ने डबल की, ट्वाइस की, 2 बार रिकॉर्ड किया। तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करती है? बैंक रिकॉर्ड करती है पासबुक में।
Yes or no? तो बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रिकॉर्ड किया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक पे कर रही है ना, पेड बाय बैंक, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक पे कर रही है, तो बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी? ऑन द पेमेंट साइड। बट कितना रिकॉर्ड किया उन्होंने 6200 रिकॉर्ड किया, बट ट्वाइस 6200 कि बैंक ने पासबुक के डेबिट में 6200 दो बार इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट रिकॉर्ड किया। इज दिस क्लियर? तो सिंपली मैं अगर आपको पूछता हूं कि एंट्री कहाँ है, तो एंट्री है पासबुक के पेमेंट में, बट 6200 दो बार रिकॉर्ड किया गया है, तो टोटल अमाउंट कितनी रिकॉर्ड की गई है? 12,400। 6200 प्लस 6200 पासबुक के पेमेंट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दो बार लिखा, यानी कि मैंने टोटल 12,400 पासबुक के पेमेंट में लिखा, राइट। तो बीआरएस में वही चाहिए कि कहाँ एंट्री है, एंट्री पासबुक के पेमेंट में है, कितना? 12,400। तो अब पासबुक का पेमेंट डेबिट है या क्रेडिट है, तो सिंपल पासबुक का पेमेंट इज डेबिट। तो मेरे लिए जो 5वें नंबर की ट्रांजैक्शन है डेबिट है, बट उसकी अमाउंट जब मैं बीआरएस में इंक्लूड करूंगा तो मैं 6200 डबल काउंट करूंगा, क्योंकि दो बार मैंने पासबुक में रिकॉर्ड किया। 6200 प्लस 6200 डबल करने पर होता है 12,400। तो 5वें नंबर ट्रांजैक्शन को मैं कह रहा हूं एज 12,400 डेबिट, 12,400 डेबिट। Is this clear? So my 5th transaction is debit but 12,400। तो जब मैं BRS में जाऊंगा तो अमाउंट 12,400 एंड डेबिट के हिसाब से either I have to subtract it or add it, वो हम रूल पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। Is this clear? तो यहाँ पर मैंने 5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया। इसमें एक्चुअली पहला ट्रांजैक्शन ये पहला इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, फिर दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। इन 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस में से मुझे 3 डेबिट मिले एंड 1 क्रेडिट मिला। अब इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस से मुझे क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है बाय अप्लाइंग दिस 4 स्टेप्स, जिसमें से स्टेप 1 क्या कहता है? ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ ऑन फ्रेश पेज, मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ ऊपर इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए बनाना है नाम नहीं दिया है। नीचे क्या बना रहे हैं हम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब के लिए बना रहे हैं? एज ऑन 30 जून 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया पूरे एक पेज के लिए। तो बीआरएस बनाने का पहला काम फॉर्मेट रेडी करो, राइट। इससे भी पहले हमने क्या किया? डेबिट क्रेडिट मार्क किया, फिर फॉर्मेट रेडी किया। अब फॉर्मेट बनने के बाद दूसरा काम क्या करना है? सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। उन्होंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, नथिंग बट इट इज क्वेश्चन मार्क, वही हम एंड में ढूंढेंगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसको सिंपली उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ हमारे स्टेटमेंट में एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹20,000। सो बैंक बैलेंस पासबुक बिकेम माई स्टार्टिंग पॉइंट। वो मैंने अपने स्टेटमेंट में एज स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट लाइन पर लिख लिया, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹20,000, राइट। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। फॉर्मेट रेडी हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब स्टेप 3 क्या कहता है? सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला हम तब लेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन में या हमने जो स्टेटमेंट ड्रॉ किया है उसमें चेक करो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं फॉर्मूला नंबर 2 दैट इज ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट यूज करूंगा, राइट। कि डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड करना है, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो एज पर स्टेप 3 मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट किया, ऐड डेबिट लेस क्रेडिट। डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगला स्टेप क्या कहता है? बीआरएस बनाओ। तो सिंपली हम एक एक करके बीआरएस बनाते हैं बाय ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो मैं फॉर्मूला को साइड में रख रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है? पहले ऐड डेबिट। तो मैं अपने बीआरएस में लिख रहा हूँ ऐड, ADD ऐड। अब मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उठा के ऐड करना है। तो मेरे पास 3 डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, ट्रांजैक्शन 2, 4 एंड 5। इनको एक एक करके मैं उठाऊंगा एंड अपने स्टेटमेंट में लिखूंगा। तो शुरुआत करते हैं विद द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो डेबिट वाला है, राइट, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने 3,500 रुपये का चेक इशू किया था, लेकिन गलती से बैंक ने पासबुक में 3,500 रुपये की जगह 5,300 रुपीज़ लिखा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3,500 पासबुक में दे हैव रिकॉर्डेड, दे मीन्स हु बैंक हैज़ रिकॉर्डेड 5,300, so they have recorded 1,800 रुपीज़ एक्सेस।
उन्होंने 1800 रुपीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, तो इस 1800 को मुझे BRS में एडजस्ट करना है। तो मैं जो पहला पॉइंट, डेबिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसे उठा के स्टेटमेंट में लेके आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ चेक इश्यूड ₹3,500, रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5,300। तो 1800 डिफरेंस को हम एडजस्ट कर रहे हैं इनटू द स्टेटमेंट की 1800 का देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, तो एक्सेस अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक, 1800 एक्स्ट्रा लिखे गए हैं, वो BRS में मैंने इंक्लूड किए। इज दिस क्लियर? तो ये पहला डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने इंक्लूड किया। फिर चौथा ट्रांजैक्शन इज अगेन डेबिट का, यस और नो। तो चौथे साइड या चौथा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डेबिट वाला, उसमें उन्होंने क्या कहा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक की वो अंडरकास्ट है बाय 100। तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जैसा स्टेटमेंट है वैसा कॉपी करो, अमाउंट भी वही आएगी। तो मैं सिंपली दूसरा एंट्री लिख रहा हूँ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹100, अमाउंट में भी 100, राइट। या आप सिंपली इतना लिख सकते हैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट, राइट। सिंपली पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट, अमाउंट में डायरेक्टली 100 रुपीज़ आप लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये चौथी ट्रांजैक्शन का मेरा BRS का स्टेटमेंट आ गया, अमाउंट आ गया। अब डेबिट में पांचवी ट्रांजैक्शन, आखिरी ट्रांजैक्शन बची है, उसका भी स्टेटमेंट सिंपल बनेगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पांचवी ट्रांजैक्शन को मैं उठा के नीचे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। तो पासबुक में ट्वाइस रिकॉर्डेड है, इसकी उसलिए अमाउंट मैंने ट्वाइस की, दैट इज 12,400, कि 6,200 प्लस 6,200 12,400 इज माई रेक्टिफिकेशन अमाउंट। पासबुक में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का एंट्री एक बार होना चाहिए था, आपने 2 बार किया, तो दोनों मिला के 12,400 आई नीड टू रेक्टिफाई। इज दिस क्लियर? तो ये मेरा तीसरा और आखिरी डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। अब इन तीनों का टोटल आई हैव टू टेक इट टू द आउटर कॉलम। तो 1800 प्लस 100 प्लस 12,400 ऐड करोगे तो आउटर कॉलम में आ रहा है 14,300। तो जो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है सब मिला के 14,300 है। तो रूल के हिसाब से डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की अमाउंट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करनी है। तो 20,000 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डेबिट 14,300, नीचे मेरी टोटल आनी चाहिए 34,300। 20,000 प्लस 14,300 इज 34,300। इज दिस क्लियर? तो ये सिंपली ऐड डेबिट कि द डेबिट वाले सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मैंने ऐड किए हैं। अब रूल क्या कहता है, लेस क्रेडिट। तो मैं अपने BRS में लिख रहा हूँ लेस, राइट। अब लेस क्रेडिट में मेरे पास क्रेडिट में कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, तो ओनली ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज माय 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रेडिट। तो इस क्रेडिट को मुझे क्या करना है, लेस के अंडर लिखना है, राइट। तो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है क्या, तो उन्होंने कहा है कि आपने चेक बैंक में जमा किया, आपने चेक बैंक खाते में जमा किया, उसके पैसे खाते में आ गए, राइट, लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इसका स्टेटमेंट भी हम इसी प्रकार लिखेंगे कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक का पैसा बैंक ने कलेक्ट किया बट हम कैश बुक में ही लिखना भूल गए। तो सिंपली मैं तीसरी ट्रांजैक्शन को उठा के स्टेटमेंट के तौर पर नीचे लिख रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कि चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹9,700। तो ये एक लौता मेरा क्रेडिट था। तो क्रेडिट के भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मेरे कंप्लीट हुए। तो क्रेडिट में मुझे केवल एक ही 9,700 का पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला, जिसकी टोटल अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो वो भी है 9,700। तो क्रेडिट के जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उन सबको मिला के इज 9,700। अब इस क्रेडिट को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो लेस क्रेडिट, तो क्रेडिट के नया 9,700 में 34,300 से सबट्रैक्ट करूंगा, नीचे मुझे आंसर मिलेगा एज 24,600। 34,300 माइनस 9,700 इज 24,600। सो 24,600 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस 24,600 को कहना क्या है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो मेरा फाइनल आंसर को मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो एंड मुझे आंसर मिलेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से शुरुआत किया, कैश बुक तक पहुंच गए। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट हुआ। कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 6, राइट। तो जो अभी हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 5 सॉल्व किया उसी के आगे वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6। तो आज का आपका टास्क ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 को पढ़ो, उसमें क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए हैं उनको डेबिट क्रेडिट मार्क करो जितने आप खुद से, उसमें से कुछ आसान है कुछ नए हैं, तो मैक्सिमम ऑफ विच यू कैन बी एबल टू सॉल्व, राइट। प्लस उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो।
तो इतना काम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 के लिए आपको करके रखना है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।